हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 3 धातु और अधातु का चैप्टर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि धातु और अधातु, इसको समझने से पहले तत्व बहुत ही जरूरी है समझना। तो वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहा जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन। तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें तत्व कहते हैं। जिसको भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। देहाती शब्द में नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें तत्व कहते हैं। चलिए धातु की परिभाषा समझते हैं। धातु, आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है? धातु वह तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति यानी कि गुण रखते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। वह तत्व जो सामान्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन देकर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देकर दान कर धनायन यानी कि प्लस, उन्हें धातु कहा जाता है। तो कौन कौन सी धातुएं होती हैं? धातु डालेंगे हेडिंग धातु। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लीजिए। वह तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान कर या किसी को देकर, त्याग कर लिख लीजिए और फिर देकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति यानी कि गुण रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे धातु कौन कौन सी हो गई? सोना, चांदी, लोहा, ये सब धातुएं ही है। मैग्नीशियम, जैसा कि उदाहरण ले लीजिए लोहा, इसका प्रतीक Fe, सोना,
आदि। अब धातुओं के कुछ भौतिक गुण हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया? चलिए इरेज कर देते हैं। फिर धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक दो। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आखिर धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता आघातवर्धनीयता क्या है? आघातवर्धनीयता धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जाता है, जिस गुण को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके घर में जो रोटी बनाने वाला तावा जिसे कहते हैं, तो वो पीट पीट कर बनाया गया है और घर के दरवाजे होते हैं उसे भी बनाया जाता है आघातवर्धनीयता गुण के कारण। तो फ्रेंड्स, तन्यता क्या है? धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाना, धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है। और धातुओं का एक गुण है, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है और 1 किलो, जैसा कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट धातु के बाद अधातु। धातु का उल्टा अधातु होता है। जैसा कि वही तत्व जो सामान्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खा पी करके माने तो वही तत्व जो सामान्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन और धातु क्या बनाता है? धनायन। अधातु ऋणायन। वह तत्व जो सामान्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। अधातु की परिभाषा सीखते हैं। अधातु हेडिंग डालेंगे आप सभी। अधातु क्लास बहुत ही ध्यान से देखना, 100% आपको सब कुछ समझ आएगा। वह तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की, यानी कि माइनस, मतलब तो सामान्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति यानी कि गुण रखते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। फ्रेंड्स, उन्हें अधातु कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए इसके भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। आखिर धातु सुचालक और अधातु कुचालक। अधातुएं कुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, जस्ट उल्टा धातु के अधातु होता है। तो फ्रेंड्स से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके पार्ट 2 जल्द ही आपको
प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो रेड कलर का बटन आइकन है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा रहता है कि हम जब क्लास डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।